अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत हुसैन। मेरी एक रूटीन है कि मैं हाई कोर्ट का रोज़ाना चक्कर लगाता हूं, लेकिन जिस दिन मेरी इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से मुलाकात होती है तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि आज कोई मजलूम का केस या कोई ऐसे केस होंगे जो दूसरे वकील लेने से थोड़े डरते हैं, उनके पर जलते हैं। लेकिन इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा वो फ्रंट फुट पे आकर मजलूमों के लिए वो केस वगैरह लड़ रहे होते हैं। बाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और इनके ऊपर इन केसेस की वजह से इनके ऊपर अपने केसेस बनाए गए हैं। तो आज इनसे जनरली मुलाकात बात करते हैं। ईमान साहब, आज बताइएगा कि जो केसेस आप लोग लड़ते हैं उन केसेस की वजह से आप लोगों के ऊपर भी केसेस बन रहे हैं, तो मैं ये पूछूंगा जो आप लोगों के ऊपर केसेस बनाए गए हैं उनका स्टेटस इस वक्त क्या है? देखें, हमारे ऊपर जो ऑब्वियसली पुराने भी मुझ पर पर्चे हैं पीटीएम जलसे के बाद के, जो 2023 के हैं, फिर पिछले साल के 2024 के हैं, और इस साल जो एक सदर हाई कोर्ट बार ने किसी के कहने पर हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज किया है ईटीसी का। उसमें हमारी ज़मानत 25 को लगी हुई है, और उसमें जो तफ्तीशी हैं आईओ साहब, वो इनकारी है हमें शामिल तफ्तीश करने से। हमने मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि कितनी दफ़ा उनसे रब्ता करके कहा है कि सर हम आपके पास कब आएँ। वो कहते हैं नहीं जी, आज मैं बिज़ी हूँ स्पेशल ड्यूटी में। यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेल खारिज हो जाए। दूसरा, हम पर जो ज़्यादा आप कह सकते हैं संगीन नौइयत का केस है, वो एनसीसीआईए का जो मुतनाज़ा क्या ट्वीट्स आपने ट्वीट केस, से? तो वो उसमें जुम्मे की तारीख है, और उसमें हम जो अभी तक चार्ज फ्रेम हुआ है और जो कुछ ऑर्डर्स हैं उस ऑनरेबल कोर्ट के, उन्हें हम चैलेंज भी कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो बस वो केस चल रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने तो ये प्रेडिक्शन भी दे दी थी कि ये लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों ने फिर उन्होंने कहा कि इनको अगर तरीका आता है तो मैं ये एक दफ़ा आदि अली चट्टे ने भी यही कहा था कि ये तीर आजमाएं, हम अपना जिगर आजमाएंगे। मैं ये कहता हूँ इनके तीर नकारा क्यों नहीं बनाए जा रहे? देखें, बहुत सिंपल सी बात है, ये जिन मैसेजेस की आप बात कर रहे हैं वो हमने भी वीडियो देखी हुई है उस जी सहाफ़ी जी। की, जो कह रहा है कि आई डोंट नो अगर मैं उसे सहाफ़ी कहूँगी, लेकिन चलें, वो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं तो उन्हें कह लेते हैं। उन्हें जहाँ से इंफॉर्मेशन फीड हो रही है, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में, क्योंकि ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में भी आती है कि आप एक फ़ैसले पर ये नहीं कह रहे कि मेरी राय है कि ये हो सकता है। आप इस तरह बात करें जैसे आपको कोई मुसद्दका इत्ला है, और आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्ट भी नहीं, आप कह रहे हैं ये होना है। होना है। तो देखिए, हम तैयार हैं, हम हर मुश्किल को फेस करने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तार होते हैं, सज़ा काटनी पड़ती है तो बिल्कुल हम काटेंगे, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपने कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए कि उन्होंने आवाज़ क्यों उठाई या इस तरह के काम क्यों किए जो कानून और आइन के दायरे में हैं, आपने ये क्यों किया, उस पर आप पूरे निज़ाम का मजाक उड़वाएंगे, आप निज़ाम को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे तो सिर्फ इस पर परेशानी है कि आप निज़ाम किस तरह का दिखा रहे हैं पूरे दुनिया में, कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है क्या, अदालतें, और सिर्फ अदालतों की बात ये कि आप इस तरह के जो पीका है या एटीसी की जो ट्रायल्स हैं, उन्हें आप किन लोगों के खिलाफ चला रहे हैं। और आपको पता है इस टाइम पे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हर रोज़ इंटेंसिफाई हो रही है, एस्केलेट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म का प्रॉब्लम, एक रिसर्जेंस हुई हुई है। तो आप ना कि उधर चीज़ों को रिजॉल्व करें, आप इधर जो पुरअमन लोग हैं उन पर ये झूठे मुकदमात कायम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रियासत की जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। इस तरह एक मुल्क नहीं चल सकता। आप मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एक पीका एक्ट वगैरह बाकी चीज़ें भी आप बता रही हैं, उसके साथ साथ एक 26 यानी तरमीम है। आजकल आपको पता है कि एक हेयरिंग भी चल रही है फुल कोर्ट के लिए, तो आप लोगों ने भी कोई पिटीशन दी थी, दस्तखत वगैरह किए थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह के दलाइल वगैरह वैसे तो ऑनलाइन वगैरह सब कुछ सामने है, तो क्या फुल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा? देखें, मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती, इस मुल्क में हमेशा बहुत अनसर्टेनिटी होती है इन इशूज़ पर, बट मेरी नज़र में वही जजेस उसमें बैठने चाहिए जो बेनिफिशरीज नहीं है 26वीं और आईनी ये मुसर्रत तरमीम के, हिलाली ने भी कहा भी था। क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जी वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जी। इंटरेस्ट है। आई डोंट नो कि इस पे इतनी बहस की भी क्या ज़रूरत है, वो एक बहुत तो ऑब्वियस सी चीज़ है। और देखें, अगर आप चाहते हैं कि जो ये फैसला आएगा 26वीं तरमीम पर, वो एक फैसला हो जो पब्लिक कबूल करे, तो उसकी लेजिटिमेसी होनी चाहिए। इंसाफ लेजिटिमेसी होता के हुआ लिए नजर आना चाहिए। बिल्कुल बज़ाहिर नज़र आना चाहिए, और अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि इंसाफ होते हुए नज़र आ रहा है। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उस उम्मीद पे कायम हैं। चलें, शुक्रिया, थैंक यू।